6 कह रहा है बेस्ड ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, बेस्ड ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। ये बिल्कुल मैथमेटिकल लॉजिक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई थ्योरम है, जैसे मैं याद दिलाता हूँ, बोलते हैं ना कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन हैज लिमिट जीरो, सीक्वेंस ए एन हैज लिमिट जीरो। तो उस तरह से कई बार बच्चे गलत मतलब समझते हैं, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन है कि लॉजिकली आपको स्टेटमेंट का करेक्ट मीनिंग निकालना है। जैसे थ्योरम्स में भी होता है ना, तो आपको करेक्ट मीनिंग समझना है थ्योरम्स का। तो यह बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको डिसाइड करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विथ सर्टेनिटी। तो आपको ये मानना है सही स्टेटमेंट है ना, ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट क्या दिया कि सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, सम का मतलब एटलीस्ट वन है ना, तो एटलीस्ट वन ह्यूमन आर इंटेलिजेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि नो नो ह्यूमन इज इंटेलिजेंट? ये तो नहीं, कम से कम एक लोग तो इंटेलिजेंट होंगे। ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, क्या ऐसा कह रहा है? ऑल, सम मतलब देयर एग्जिस्ट, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे की गारंटी देगा नहीं, मतलब ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू ना, सर्टेनिटी बोल रहा है, 100% ट्रू होने चाहिए। सम नॉन ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, जरूरी है? नॉन ह्यूमन का तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, तो हमें समझना है कि जो स्टेटमेंट बोला है सिर्फ इसके आधार पे, इसने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं, नॉन ह्यूमन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सम इंटेलिजेंट बीइंग्स आर ह्यूमन, ठीक है, तो इसने यस। कहा है कि सम ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो कुछ लोग जो इंटेलिजेंट है वो ह्यूमन है, ठीक है ना। ओके, देख लीजिएगा आंसर की में। सो सेवेंथ, ये हमारे से थोड़ा रिलेटेड है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है ये। सो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी इन्फर्ड, ठीक है, अरे यार,